रहीम। आज की मेरी जो वीडियो है वो 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। आपके साथ दो तीन बहुत ही अहम अपडेट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड और रिजल्ट के बाद खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट की अगर कंपार्ट आ जाती है, सप्ली आ जाती है, तो उसको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपना दाखिला कैसे भेजना है, उसका पेपर पैटर्न में जो तब्दीलियां थोड़ी बहुत होंगी, पेपर पैटर्न कैसा होगा और उसको कौन सी बुक्स पढ़ के एग्जाम देना है। आज की इस वीडियो में हम इन सारी बातों को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो जिन स्टूडेंट फेडरल बोर्ड का जैसा कि रिजल्ट आ गया कल, तो मैंने उनको लिए सबसे ज़्यादा तो कॉन्ग्रेचुलेशन है, मुबारकबाद ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कामयाब हो गए। लेकिन जो स्टूडेंट्स कामयाब नहीं हो सके तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला जब आप अगली अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। और हमारे पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का रिजल्ट भी 6 अगस्त को आने वाला है। और उम्मीद है कि जिस तरह ये फेडरल बोर्ड का रिजल्ट 10th क्लास का 92% आया, तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो पंजाब बोर्ड का रिजल्ट है वो भी इतना ही अच्छा आएगा। अब खुदा न खास्ता अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपने एग्जाम में कामयाब नहीं हो सकता, पहली अटेम्प्ट में वो फेल हो गया है, उसकी सप्ली आ गई है, तो अब सबसे पहली परेशानी, आज आपको इस सप्ली से रिलेटेड तमाम आपकी जो कश्मकश है, आपके सवाल है, उसका जवाब देने लगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड पे मैं आपको बहुत ही अहम अपडेट्स देने लगा इसके मुतालिक, इसके पेपर पैटर्न से मुतालिक भी और इसकी बुक से रिलेटेड भी। तो सबसे पहली जो परेशानी बच्चों को होती है वो ये है कि हम एडमिशन सप्ली का एडमिशन है वो किसी भी इदारे या स्कूल से रेगुलर तो जाता नहीं है, तो कैसे आप लोगों ने इसका जो है वो एडमिशन भेजना है। बहुत ही आसान तरीन फार्मूला है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर बैठते हैं, आपको उसकी हरगिज़ परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप करीबी किसी भी शॉप में, कंपोजिंग शॉप में जाएं, वहाँ से अपना जो है वो पुराने जो रिजल्ट कार्ड को देकर अपना फॉर्म लें। फॉर्म पे आपका ऑलरेडी सारे का सारा बायोडाटा फीड होता है, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो जगहों पे, एक जगह इंग्लिश में और एक जगह उर्दू में सिग्नेचर होते हैं। आपने अपने साइन करके डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करने हैं वो करके अटेस्टेड करवाना है और उसकी फीस आपने हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में या बोर्ड ऑफिस में जाके सबमिट करवा देनी है। इतना सा काम है और आपका एडमिशन चला जाएगा। किसका, खुदा ना खास्ता अगर किसी स्टूडेंट की सप्ली आ जाती है तो इतने ज्यादा इधर उधर पैसे भरने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों की परेशानी के सर 40 डेज में प्रिपरेशन कैसे करें, जब पूरा साल पढ़ा तो सप्ली आ गई, तो क्या हम 40 डेज में सप्ली को क्लियर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और सप्ली के पेपर को पास करना ज्यादा आसान है एज कंपैरिजन टू इस दफा जो एनुअल के पेपर्स हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखें, आपकी बुक्स न्यू थी, न्यू होने के बाद आपको पेपर पैटर्न भी इतना को खास मालूम नहीं था और कुछ भी नहीं था। जबकि अगर आप देखें, जब कंपार्ट आ जाती है तो आपको पेपर पैटर्न का बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाता है। अब यहां पे सवाल यह है कि क्या हमारा पेपर पैटर्न तब्दील हो जाएगा या वही रहेगा, या जिन स्टूडेंट का स्मार्ट सिलेबस था, जैसे 9th का स्मार्ट सिलेबस था, तो क्या हमारा भी स्मार्ट सिलेबस होगा अगर प्रीवियस ईयर में? तो देखें, जो जिस ईयर में आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है, जो रूल्स उसमें एप्लीकेबल होते हैं, आपके सप्ली के पेपर में भी रूल एप्लीकेबल होते हैं। आप अगर अपने प्रीवियस पेपर को जो एनुअल में हुआ है उसी के पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करेंगे, तो देखें उसी, जैसे सपोज एग्जांपल देते हैं कि ये 100 में से 70 टाइम ऐसे ही होता है। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, मैं अपने तमाम बच्चों की हेल्प करने के लिए कह रहा हूं। सपोज आप अपने मैथ का पेपर रखें। अब जब आप अपने मैथ के पेपर को सामने रखोगे, जैसे चैप्टर नंबर 1 है, अगर चैप्टर नंबर 1 से डेफिनेशन आई है और फिर एक शॉर्ट आया है, तो आपका भी जब पेपर होगा तो मोर देन 70% चांसेस ये हैं कि डेफिनेशन की जगह डेफिनेशन ही आएगी आपके पेपर में भी। अब ये एक अलग बात है कि वहां पे उसने सपोज पूछ लिया कि डायरेक्ट वेरिएशन और उधर पूछ लिया इनवर्स वेरिएशन, ये एक अलग बात है। लेकिन जिस चैप्टर की डेफिनेशन आई है एनुअल पेपर में, इंशाल्लाह आपके सप्ली के पेपर में भी वहां से डेफिनेशन ही आनी, और जहां से शॉर्ट आया है आपके शॉर्ट ही आएंगे। और जो सप्ली के जो पेपर होते हैं उसका पैटर्न आपके एनुअल पेपर के पैटर्न की तरह ही होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए
देखिए, आप ऑलरेडी पेपर दे चुके होते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपने जो गलतियां की होती हैं आपको मालूम होती। तो अब ये 40 डेज जो आपको मिलते हैं, इसमें आप भरपूर मेहनत करें। देखिए, 40 डेज थोड़े नहीं होते, 40 डेज काफ़ी होते हैं अगर आप इसको हेल्प करें तो। और फिर उसके बाद गाइडलाइन के लिए मैं भी मौजूद हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल सर जिले हसनैन के नाम से। इसमें मैंने आपके मैथ से रिलेटेड भी सारे लेक्चर डाल दिए हैं। इसमें गेस्ट पेपर भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूं। जहां जहां आपको हेल्प की जरूरत होगी इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प की जाएगी और आपको जो है वो तमाम मटेरियल सप्ली के स्टूडेंट्स वालों को वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत से स्टूडेंट्स जो अपनी शाइनेस की वजह से अपने क्लास में क्वेश्चन नहीं कर सकते और बहुत से सवाल उनके जहन में ही रह जाते हैं, वो मुझे मेरे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जो भी उनको अपनी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन गेन करनी है, जो उनके जहन में सवाल है या लेक्चर या प्रिपरेशन के मतलब, वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगा। और बाकी यह है कि अभी जिन लोगों का रिजल्ट आना है उनके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह करे आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है और आप लोगों को इसकी नौबत ही ना पड़े, ठीक है। अदरवाइज आपको अपनी सप्ली से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को जरूर गाइड करूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।